दुःखं गमिष्यति
ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत विधाताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण जिनका नाम है वृंदावन धाम है, ऐसे बंसुरी वाले को मेरा बार बार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है वृंदावन धाम है, ऐसे बंसुरी वाले को मेरा बार बार प्रणाम है। जिनका नाम है वृंदावन धाम है, ऐसे बंसुरी वाले को मेरा बार बार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, जिनकी रैया है, नंद जी बपैया है, नंद जी बपैया है, दाऊ जिनके भैया है, दाऊ जिनके भैया है, ऐसे श्याम सुंदर को मेरा बार बार प्रणाम है। ऐसे श्याम सुंदर को मेरा बार बार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है वृंदावन धाम है, ऐसे बंके बिहारी को मेरा बार बार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है वृंदावन धाम है, ऐसे बंके बिहारी को मेरा बार बार प्रणाम है। लूट लूट गदी माखन खायो, लूट लूट कर माखन खायो, वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, ऐसे श्याम सुंदर को मेरा बार बार प्रणाम है। ऐसे श्याम सुंदर को मेरा बार बार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल उनका धाम है, ऐसे बंसुरी वाले को मेरा बार बार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल उनका धाम है, ऐसे बंसुरी वाले को मेरा बार बार प्रणाम है। जावत आछे प्राण देहे आछे शक्ति, तावत करे कृष्ण पाद पद में भक्ति। तावत करे कृष्ण पाद पद में भक्ति। जब तक शरीर में प्राण है, जब तक शरीर देही में बल है, उस समय तक कृष्ण भजन को छोड़े मत। जब कृष्ण भजन करते रहना चाहिए। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण धन। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण धन। चारण धरिया बोले कृष्ण दे मन। चारण धरिया बोले कृष्ण दे मन। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद
सब कृष्ण किंकर। बोलो कृष्ण कहो कृष्ण लहो कृष्ण नाम। बोलो कृष्ण कहो कृष्ण लाओ कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। बोलो जय जन कृष्ण बोले से हमारे प्राण। जय जन कृष्ण बोले से हमारे प्राण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण चरण शारदे आरभ खाने। कृष्ण चरण शारदे आरभ खाने। बिरथा जन्म जाए तारे सत बचन। बिरथा जन्म जाए तारे असत बचन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। आगम वेदांत आदि जत दर्शन सर्व शास्त्र के कृष्ण पादे भक्ति रन। सर्व शास्त्र के कृष्ण पादे भक्ति रन। बोलो कृष्ण कहो कृष्ण नाम। बोलो कृष्ण कहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। 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 कृष्ण भजन शास्त्र शास्त्र बखाने। कृष्ण भजन शास्त्र बखाने। से आदम कहू शास्त्र मरम नाही जान। आदम कहू कृष्ण शास्त्र नाही माने। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधा राधा नाम। चल वृंदावन धाम रटेंगे राधा राधा नाम। मन चल वृंदावन धाम जपेंगे राधा राधा नाम। चल वृंदावन धाम रटेंगे राधा राधा नाम। मिलेंगे पंख बिहारी बिहारी। ओढ़ के कंबल काली। मिलेंगे पंख बिहारी बांके बिहारी। ओढ़ के कंबल काली। मन चलो वृंदावन धाम रटेंगे राधा राधा नाम। चल वृंदावन धाम रटेंगे राधा राधा नाम। मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधा राधा नाम। चल
देखो जिन्ने भी ग्रंथ है संसार में ए से लाके जेड तक, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, उन्होंने अंदर अगर कृष्ण भक्ति है, बोलो हरे कृष्ण। ए टू जेड जितने भी ग्रंथ है, शास्त्र है संसार में, कहते हैं कृष्ण भजन शास्त्र ये शास्त्र बखाने, जो श्री कृष्ण का भजन छाड़ के और बातें शास्त्रों में लिखी है, ग्रंथों में लिखी है, हरे कृष्ण, तो उसको मान्यता नहीं दी जा सकती। जिसमें हरि का नाम नहीं, उस ग्रंथ को पढ़ना भी नहीं चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। ग्रंथ ही पूजनीय है जिसमें कृष्ण का नाम है, राम का नाम, हरे कृष्ण। से अगम कबू शास्त्र मर्म नहीं जाने। वो मूर्ख लोगों ने असलियत में शास्त्र का मर्म नहीं जाना, भेद नहीं जाना कि सारे शास्त्रों का सार भगवान कृष्ण का भजन। आरंभ में जब शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, तो उन्होंने क्या क्या अज्ञान भंग विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, के महाराज जो कथा का सार है हम उसको सुनना चाहते हैं, पूरा ग्रंथ नहीं सुनना चाहते। जो कथा का सार है हमको सुनना चाहते हैं। वो कथा का सार तो भगवान की भक्ति है। एक राजा ने ढोंडी कुटबाजी कि जो मेरे को भागवत पढ़ा देगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो बड़े बड़े विद्वान पंडित ब्राह्मण लोग शास्त्र मर्मज्ञ राजा को भागवत पढ़ाने के लिए आए। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो उन्होंने उनको पढ़ाती भागवत, पर राजा को कहा कि तुम भागवत आ गई, कहते मैंने है नहीं आई भागवत। कहते देखो तुम का कख भी नहीं आता था, तुम काखा आदि पढ़ाई, फिर संस्कृत बनानी कितना बनती संस्कृत, फिर उसका अर्थ क्या निकलता वो भी तुमने समझाया। श्लोक पढ़ने सिखाए, श्लोकों का अर्थ सिखा रहा, हूं पर तुम दसो कितना आता। तुसी पैसे देने दे मारे कहते भी है नहीं आई बात,
बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण आगे ठीक हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कहते भी इसका निर्णय किसी संता को ले चलो फैसला करूंगे। संता को गए तो संता ने क्या किया? बोलो हरे कृष्ण। संता ने क्या किया कि राजा दे दोनों हाथ बांध देते। बोलो हरे कृष्ण। पंडित जी दे भी दोनों हाथ बांध देते। बोलो हरे कृष्ण। कहने लगे कि हुण तुसी एक दूजे दे हाथ खोलो। वो पूरे हाथ खोले, वो पूरे हाथ खोले। तो पंडित जी कहने लगे जब मेरे हाथ बचे भी तो मैं राजा दे हाथ कितना खोलना? राजा ने क्या तुसी खोलो? राजा ने कहा जब मेरे हाथ बचे तो मैं पंडित जी हाथ कितना खोलना? कहते काफिर हूं हाथ कौन खोलूगा? कुछ ही आओगे कहां खोलने? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दोनों ने कहा, संता ने हाथ खोले। फिर कहते हुण इहदा मतलब क्या है भी उहदे हाथ बचे उहदे हाथ बचे। कहते राजा नु मैं पंडित जी दोनों हाथ खोल देते ना तो पंडित जी कहते मैं राजा नु हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राजा नु मैं भागवत पढ़ाई। राजा मुकरदा है कि मैंने भागवत नहीं आई। बोलो हरे कृष्ण। राजा साहब कहने लगे ए दसो महात्मा कहने लगे कि राजा साहब तुहानू भागवत आंदी नहीं पढ़ाती सारी तुसीं कहंदे मैनू आई। राजा साहब कहने लगे भी पढ़ने नू ही मैं नहीं समझा भी मैनू पढ़नी आ गई तो मैनू भागवत आ गई। कहते तुसी किस चीज समझते भागवत पे आ गई? कहते भागवत जिस वेले मेरे हृदय अंदर पापां ते नफरत होनी शुरू हो जाएगी, पाप कर्मां ते नफरत शुरू हो जाएगी, मेरे अंदर चंगे विचार आएंगे, कृष्ण भक्ति के विचार आएंगे, मेरे अंदर भगवान कृष्ण की भक्ति पैदा हो जाए तां समझे भी भागवत मैनू आ गई। पवा मैनू सब कुछ आ गया पर अंदर भगवान की भक्ति नहीं पैदा हुई तो कुछ नहीं आया। पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिर पूज सुबल समागम गलमाला तिलक ललाटम। और महात्मा जी बोले सुनो, पंडित जी ने
इस करके भागवत पढ़ाई चूड़े असर तां नहीं होया कि उन्होंने दिल विच है भी मैनू इनाम मिलेगा, मैनू पैसे मिलणगे, मैनू मेरी प्रसिद्धि होएगी दुनिया में। भी राजा ने भागवत पढ़ाया, राजा नूं भी इस चीज का बंधन है कि असी किहड़ा मुफ्त पढ़ते पैसे देने। तो दोनों के हथ बजे पे है। अगर राजा भी इस बात सुने कि मेरे अंदर भगवान की भक्ति आए, फिर तो भक्ति भी आ सकती है। पंडित जी इस तरीके में भागवत पुराण कोई लोभ लालच ना रख किसी चीज का, फिर इन्हें दे कहे का असर हो। इस वास्ते श्लोक में आता है भागवत में, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा जस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रित। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण की कथा जो भागवत की कथा है उसको सदा ही सुनो, सदा ही सुनो, सदा ही सुनो। उसके सुनने का क्या फल होता है कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति हृदय में आती है। जितनी गल्लां सुनिया उतना के विचार आने। ये कृष्ण भगवान की बातें सुनोगे, रामायण की बातें सुनोगे, कृष्ण भगवान की बातें सुनेंगे, तभी उनका वास हृदय में होएगा। बोलो हरे कृष्ण। आओ एकादशी है आज, विजय एकादशी, उसकी कथा श्रवण करो। तो आज सारा दिन ही भगवान की कथा कीर्तन होएगा, रात को भी होएगा, एकादशी मनाई जाएगी। श्री राधे गोविंदा मन भजल कृष्ण का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजल हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजल हरि का प्यारा नाम है। मन भजल हरि का प्यारा नाम है, मन रखल कृष्ण का प्यारा नाम है। मन भजल हरि का प्यारा नाम है, मन भजल हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन रखल कृष्ण का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन रखल हरि का प्यारा नाम है। फाल्गुनी कृष्ण पक्षिया विजय एकादशी। हरे कृष्ण। आज की काशी का नाम है विजय एकादशी। वैष्णवो यदि भुंजी एकादशायां प्रसादति विष्णुवच्च वृद्धतस्य नरकं घोरं
शास्त्र कहते हैं मनुष्य यदि एकादशी व्रत का पालन नहीं करते तो उन्हें पुनः पुनः जन्म मृत्यु रूप संसार में सदा ही भटकना पड़ता है। यदि वैष्णव हो तथा विष्णु मंत्र से दीक्षित हो, हरे कृष्ण, और भगवान विष्णु की पूजा नित्य ही श्रद्धा से करता हो, ऐसा वैष्णव साधक यदि एकादशी के दिन प्रसाद मानकर भी अन्न खाता है तो उसकी पूजा व्यर्थ चली जाती है। और तथा निजती में और नरक गति को प्राप्त होता है। सर्वेश्वर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अनेकों जन्मों से अज्ञान तथा अनुशासनी जीवन बिताने से सदैव सदगति से जीव सदगति से वंचित रह जाता है, किंतु अब इस मानव जन्म में शास्त्रों की आज्ञा का पालन व अनुशासन पूर्ण जीवन व्यतीत किया जा सकता है एवं सदगति की प्राप्ति हो सकती है। प्राय देखने में आता है कि लोग मानव जीवन की दुर्बलता से अज्ञात रहकर अज्ञानता वश विषय भोगों का बड़े प्यार से पालन करते हैं। व्यक्ति पुरुष शास्त्रों के अनुशासन का बड़े ही प्यार से पालन करते हैं, किंतु अनुशासन तो आंवला की तरह है, जो पहले कड़वा लगता है बाद में मीठा लगता है। जो शास्त्रों की संतों की आज्ञा है वो पहले तो अच्छी लगती है, मतलब कौड़ी लगती है, बाद में उसका जब निकलता तो अच्छा। संतों के वचनों का पालन करना बहुत अच्छा है। युधिष्ठिर महाराज जी के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण विजय काशी की कथा कहते हैं। इस विजय काशी के व्रत को पालन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी के प्रश्न किया कि हे भगवान, फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की विजय काशी की महिमा हमें सुनाइए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र पितृ भाग्यपाल ने जो 14 वर्ष के लिए भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता के साथ वन को गए, तब उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी नाम के एक सुंदर वन में निवास किया। वहीं पर राक्षस रावण भगवान की अनपानी भक्ति रूपी सीता माता को महालक्ष्मी सुपा सीता माता का हरण करके ले गया। तब भक्तवत्सल भगवान राम अपनी पत्नी सीता देवी के विरह में अत्यंत दुखी होकर वन में सीता जी की खोज करने लगे। तब मरणोन्मुखी पक्षीराज जटायु का भगवान से मिलन हुआ। जटायु ने सीता की सारी घटना बताकर भगवान राम जी की कृपा प्राप्त करके शरीर त्याग दिया। फिर भगवान राम सीता जी की खोज करने के लिए सुग्रीव ने मित्रता की। सुग्रीव ने भगवान राम की मदद करने के उद्देश्य से अपने
10 दिशों में वानरों को भेजा। उनमें श्री हनुमान जी पक्षीरा संपत्ति के निर्देशानुसार समुद्र को लांघकर लंका में चले गए। वहां उन्होंने शोक वाटिका में सीता जी से भेंट की। जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए भगवान राम जी के द्वारा दी हुई मुंदरी उनको अंगूठी समर्पित की। उसके पश्चात लंका दहन, अक्षय कुमार वध आदि पराक्रम दिखाकर वापस भगवान राम के पास आए और भगवान को सुकून वृत्तांत सुनाया। श्री हनुमान जी ने सारी घटना सुनकर भगवान राम जी ने अपने मित्र सुग्रीव के साथ विचार विमर्श करके सारी वानर सेना के साथ लंका जाने का निर्णय लिया। विशाल वानर सेना लेकर अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ सागर तट पर पहुंचे। अपने भाई लक्ष्मण जी से बोले कि हे सुमित्रानंदन, बड़े बड़े भयानक जंतु निमित्त से पूर्ण भयंकर इस विशाल समुद्र को पार कैसे करें। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे परमर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, देवादिदेव भगवान राघवेंद्र सरकार प्रभु, इस द्वीप के बक्तालव्या नाम के ऋषि रहते हैं, जहां से लगभग अतक योजन दूर है उनका आश्रम। हे रघुनंदन, उन्होंने ब्रह्मा जी का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। अतः आप उन्हीं महात्मा महर्षि जी से समुद्र पार जाने का उपाय पूछिए। आश्रम पर तब भगवान राम बक्तालव्या ऋषि के आश्रम पर गए और उनसे प्रार्थना की, महाराज, मैं इस समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ और रावण को कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूँ, आप हमारे पर कृपा करके कीजिए। बोलो हरे कृष्णा। तब भगवान ने कहा, संतों ने कहा कि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजय काशी का व्रत करें। अगर आप विजय काशी का व्रत करोगे तो आपकी विजय होगी। एकादशी का व्रत बहुत अच्छा, बहुत चंगा है और संसार की मनोकामना में पूर्ण होते इससे, और इससे भगवान कृष्ण की प्राप्ति भी होती है। तब बक्तालव्या ऋषि के आज्ञा अनुसार उन्होंने फाल्गुनी कृष्ण पक्षी विजय नाम की काशी का व्रत किया। भगवान श्री राम जी ने तब समुद्र पर भी पुल बन गया और लंका पर भी विजय प्राप्त हुई। इसलिए इस काशी का नाम विजय काशी। इस काशी को व्रत रख के भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करना चाहिए, मुख से जीव से हरे कृष्ण बोलना चाहिए। असी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है, असी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है। श्री कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है, असी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। कथा समाप्त है। एकादशी की कथा आज दोपहर को भी सुनाई जाएगी और सत्संग शुरू हो जाएगा ठीक 10 बजे। सब